हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु मिश्रा एंड इस वीडियो में हम लोग अपने वेदर एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिकली दो पार्ट्स की वीडियो थी। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसका जीयूआई प्रिपेयर किया था। मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। एंड इस पार्ट में हम लोग अपनी एप्लीकेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये जीयूआई बनाया था। इसमें हम लोग कोई सिटी का नेम इंटर करते हैं तो ये हमको उसका अपडेटेड टेम्परेचर वगैरह डेटा दे रहा था। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको मतलब डायनेमिक कर देंगे। अभी स्टैटिक पड़ा हुआ था, इसको डायनेमिक करेंगे हम लोग एपीआई की मदद से। तो उस एपीआई को कैसे कोड करेंगे वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और इंटीग्रेट करेंगे अपने एप्लीकेशन के थ्रू जीयूआई के। बेसिकली हम लोग जिस एपीआई का यूज करेंगे उसका नाम है ओपन वेदर मैप। आप जस्ट ऐसे डायरेक्ट सर्च करेंगे ओपन वेदर मैप, तो जो आपको पहले यूआरएल मिलेगा इस पे हम लोग चले जाएंगे। एंड देन जाने के बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक अकाउंट आप क्रिएट कर लोगे, देन आप लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के लिए बेसिकली कंफर्मेशन मेल आएगा। जैसे आप इस मेल पे क्लिक करोगे तो आप इस तरीके से मतलब वेबसाइट पहुंचोगे जहाँ पे आपने जिस नाम से लॉग इन किया होगा वो दिख रहा होगा। और देन यहाँ से हम लोग अपना आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो होप यू आप लोग लॉग इन कर लोगे। जस्ट बेसिक लॉग इन आईडी और ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है आपसे बस। अब हम एपीआई पे चलते हैं। यहाँ पे इनके पास कई सारी एपीआईज हैं। हमें करंट वेदर डेटा चाहिए है। आप आर्ली 4 डेज का डेली फोरकास्ट कई सारी इनकी एपीआईज हैं, आप देख सकते हो। हम एपीआई डॉक्स पे चलते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें एक बेस यूआरएल दिया हुआ है और यहाँ पे कई सारी चीजें। तो हमें बेसिकली सिटी के नाम के हिसाब से वेदर चाहिए, तो हमने जस्ट इस पे क्लिक किया और ये हमको एपीआई कॉल में बताया हुआ है इनने स्टेट कोड कंट्री कोड किए वो। तो हमको क्या चाहिए सिटी नेम के वाइज, तो हमने सिटी नेम को इसको कॉपी कर लिया। हम यहाँ आते हैं, इसको जस्ट एक एपीआई नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं अभी के लिए। सॉरी, ये हमारा यूआरएल है। इसको एक यूआरएल नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं। अब हम इस एपीआई से डेटा गेट करेंगे तो हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होगी, तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं इम्पोर्ट रिक्वेस्ट। मेरे में इंस्टॉल है, अगर आपके में ना हो तो आप लोग जस्ट पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपल है, जस्ट पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, यूजर से सिटी नेम चाहिए रहेगा और एपीआई की चाहिए रहेगी। ये दो काम हमको करने रहेंगे। तो अभी के लिए इसमें हम काम करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल नेम रख देते हैं सिटी स्टोर नेम, और यहाँ पे हमको डाल देते हैं एपीआई की करके। ठीक। अब एपीआई की कहाँ से मिलेगी हमको, तो हम चलते हैं वापस से अपने यहाँ पे और हम लोगों को जस्ट 1 सेकेंड। एक सेकेंड, मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ। हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। देन ओके, सॉरी, जैसे मैं अपने यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करूंगा तो माई एपीआई कीज करके एक पेज का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम लोग वहां पे चले जाएंगे और ये हमारी एपीआई है। आपको ये मैंने एक जनरेट की थी वेदर नाम से, आप कोई जनरेट कर सकते हो, अदरवाइज आप एक डिफॉल्ट एपीआई आपको मिल जाएगी। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ एपीआई की में इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे टेम्परेचर के लिए डेटा एक सिटी नाम डाल देता हूँ। ठीक है। अब इस यूआरएल को थोड़ा समझते हैं। वापस आ जाते हैं अपने मेन पेज पे। सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको क्या बता रहा है। ये एपीआई कॉल करने के लिए दिया हुआ है कंट्री कोड दिस दिस दिस। बेसिकली यहाँ पे अभी हमें सिटी नेम और ऐप की पास करनी है, दो वेरिएबल हमको पास करने रहेंगे। इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये बेसिकली कैलविन में आपको वेदर का टेम्परेचर वगैरह देता है। अगर हमें कुछ चेंज करना, ये उसके सारे पैरामीटर्स की डिटेल है। यूनिट हमको चाहिए रहेगी। अब यूनिट क्या क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड है, मैट्रिक्स है, इंपीरियल है। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि ये तीनों हैं क्या। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या बता रहा है, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट के लिए इंपीरियल, यूनिट स्केल सेल्सियस, यूज यूनिट के लिए मेट्रिक। तो बेसिकली हमको टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए, इसलिए हमको क्या पास करना पड़ेगा, यूनिट इज इक्वल टू मैट्रिक पास करेंगे हम लोग। होप इतना क्लियर है आप लोगों को। मोड इज इक्वल टू एक्सएमएल वगैरह कुछ नहीं, ऐप आईडी ऐप की। ठीक। तो ये जैसे लिखा दिख रहे हैं आप लोग, यूनिट इज इक्वल टू मैट्रिक।
यही हमको इतना अपने उसके यूआरएल के आगे ऐड कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों का यूआरएल लगा हुआ है, इसी में हम लोग क्या कर देंगे, इसको आगे ऐड कर देंगे, एंड यूनिट इज इक्वल टू मैट्रिक। होप इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। परफेक्ट। अब हमें क्या चाहिए भाई, अब हमें इन दोनों का डेटा चाहिए। तो ये डेटा आएगा कहाँ से, सिटी अंडरस्कोर। तो ये हम क्या करते हैं, ये वेरिएबल नेम ऐसे कर देते हैं, जो हमने ऊपर की बनाई है वही वाली, और इसका नाम कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। हो फर्स्ट थिंग क्लियर, यहाँ पे हम एफ लगा देते हैं, रीड करें। अच्छा ठीक है। अब मेन काम ये हो गया, हमको सिटी मिल गई, एपीआई की कैसे मिलेगी पता चल गया, और ये हमने क्या कर लिया, यूनिट मैट्रिक्स में आएगी मतलब सेल्सियस में, और हमने यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसके आगे हमको क्या करना रहेगा बेसिकली, तो अब हम इसको कॉल कराएंगे, हिट कराएंगे। तो इस यूआरएल को कैसे कॉल कराएंगे, तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो हमारी लाइब्रेरी का नाम है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और किसको कॉल कराना है, यूआरएल को। अच्छा, इसको जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में डाल देंगे, रिस्पॉन्स। होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब जब हमको एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा, तो उसका एक स्टेटस कोड, मतलब ये सक्सेसफुली हिट हुआ कि नहीं हुआ। तो जितने लोग जैसे जो वेबसाइट वगैरह डिजाइन वेब डेवलपमेंट में हैं, उन्हें पता होगा कि स्टेटस कोड वगैरह क्या है। तो हम बेसिकली वेरीफाई करेंगे कि अगर स्टेटस कोड हमारा 200 आए, तो 200 का मतलब क्या है कि हाँ यूआरएल सक्सेसफुली हिट हो गया है विदाउट एनी एरर, और हमें रिस्पॉन्स मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सारा डेटा गेट करेंगे। तो ये डेटा जो आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा। तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और एक बार हम इतने को प्रिंट करा के दिखाते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे, प्रिंट करा देंगे डेटा। ठीक है, सक्सेसफुली हमारा रन हुआ। अभी इसने दिल्ली के लिए क्या बताया, लेट लॉन्ग बता दिया, कोऑर्डिनेट्स दिए, वेदर दिया, वेदर में आईडी, डिस्क्रिप्शन, हेज, देन मेन टेम्परेचर, इसने टेम्परेचर दिया है, और टेम्परेचर मैक्सिमम, टेम्परेचर मिनिमम कितना जाएगा, देन प्रेशर, ह्यूमिडिटी हमको चाहिए, विजिबिलिटी, विंड, उसकी स्पीड, डिग्री, क्लाउड, काफी सारा डेटा इसने दिया है। अब हमें जो डिजायर्ड डेटा है हम उसको डाल देते हैं। तो हमें डिजायर्ड में क्या क्या मिल चाहिए, तो सबसे पहले हमें भाई क्या चाहिए है, डिस्क्रिप्शन चाहिए वेदर का, कि किस तरीके का वेदर रहेगा, हेज है, ये सनी है कि कैसा है, देन टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, और हाँ अभी के लिए इतना ही हम लोग करा देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो तीन लाइनें डाल देंगे प्रिंट में ही, जैसे वेदर, वेदर इज करके हम डाल देते हैं, डेटा नाम के वेरिएबल में पड़ा हुआ है, और इसकी की क्या है, वेदर, वेदर। मतलब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा से पूरा डेटा आ रहा है। अब इस जेसन के अंदर की कौन सी है, वेदर की। हम इस की को यहाँ पे लिखे, अब इस की के अंदर कौन सी की का डेटा चाहिए है, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो बेसिकली इस की के अंदर हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। वो पहली चीज आप लोगों को क्लियर है। देन यहाँ पे हम बाकी सारी चीजें डाल देंगे, जैसे कि टेम्परेचर इज मैं जैसे लगा देता हूँ, देन यहाँ से एक हटा देते हैं, ह्यूमिडिटी इज, ह्यूमिडिटी इज, ठीक है। अब इसके लिए की क्या रहेगी, तो ध्यान से देखिए, पहले हमको डिस्क्रिप्शन मिला, अब इसके लिए कौन सी की रहेगी हमारी, मेन, और मेन के अंदर कौन सा, टेम्प, ठीक है। देन ये हमको जो नीचे वाला है, इसको कौन सी की देनी रहेगी, मेन में ही रहेगा, और इसमें क्या डाल देंगे, ह्यूमिडिटी।
तो ये यहीं से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। इसको जस्ट क्लियर कर देते हैं, एक बार और हिट कराएंगे हम लोग ऊपर वाली कोड को। अब क्या बता रहा है, डिस्क्रिप्शन स्लाइस नॉट स्ट्रिंग। ओके, अच्छा, ठीक है। इसके अंदर कई सारी वैल्यूज थी, तो यहाँ पे जीरो डाल देते। जीरो मतलब जैसे कि इसके अंदर मल्टीपल कीज थी वेदर के अंदर, तो जीरो इंडेक्स वाले रिस्पॉन्स के अंदर, जीरो इंडेक्स वाले जेसन के अंदर जाओ। तो आ गया वेदर इज हेज, टेम्परेचर इज दिस, और ह्यूमिडिटी के लिए इसने नहीं सही से किया। तो हम क्या करते हैं, एक बार इतने को कमेंट करके डेटा को प्रिंट कराते हैं। ओके सॉरी, एक गलती तो यही होगी, यहाँ पे मेन होना चाहिए पर। तो ये हमारी एप्लीकेशन बेसिक सा कोड है और हमारा काम करके दे रहा है। तो ठीक है, तीनों चीजें हम लोगों को होपफुली मिल गई, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और वेदर कैसा है। अब हम इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है हमारी एप्लीकेशन के साथ में। तो होप ये कोड आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो भाई, जिन लोगों ने ये कोड नहीं देखा है वो वीडियो में जाके प्रीवियस वाली देख लें। मैं एक एक करके कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे हम आए, जहाँ पे हमारा गेट वेदर वाला फंक्शन था। हमने दोनों पैरामीटर और ये तीनों ही सारे यहाँ पे पटक दिए। अब इसके आगे हमको क्या करना है भाई, तो ये हमारा बेसिक सा तीनों यूआरएल आ गए। अब हमें प्लेस में एंट्री डॉट गेट की मदद से सिटी नेम मिलेगा, तो सिटी नेम को यहाँ डाल दिए, ठीक है। सिटी नेम मिल रहा है हमको, यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अभी ये डायनेमिक हो चुका है। एपीआई की और यूआरएल को हम लोग बाहर ही रखते हैं इसके लिए। देन अब हमें ये नीचे टेम्परेचर प्रिंट होगा, तो टेम्परेचर में दिस 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 सीन था। स्लैश एन लगाने की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको नीचे डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे स्टैटिक डेटा डालेंगे, मतलब सॉरी, इतने पूरे को सबसे पहले उठाते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे पेस्ट मारा। अभी आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक। होगा क्या समझते हैं। जैसे बटन क्लिक होगी, ये सिटी नेम का वेरिएबल उस सिटी का नाम गेट करेगा। ये हम प्रिंट भी करा देंगे टर्मिनल पे। देन हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल हिट होगा, ये हमारा रहा यूआरएल। और इस यूआरएल के हिट होने के बाद क्या होगा, इन दोनों को भी हम अंदर ही डाल देते हैं अभी के लिए, फिर देखेंगे, ठीक है। ये पहले, सॉरी। अब यहाँ पे यूआरएल हिट होगा, यूआरएल का रिस्पॉन्स कैसा क्या है, उसके बेसिस पे तीन डिटेल्स निकल के आ रही हैं। वेदर का कैसा वेदर है, टेम्परेचर कितना है, कंडीशन। तो कंडीशन बेसिकली हम लोग इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे। ये हो गया कंडीशन, ये हो गया टेम्प, और इसको नाम हम लोग ह्यूमिडिटी ही दे देंगे। सेट। ये तीनों चीजें सक्सेसफुली आपको समझ में आई होंगी होपफुली। अब यहाँ पे हमको वो डेटा डाल देना है, तो टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस। अब इसे थोड़ा हम क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हमको जो टेक्स्ट दिखाना है वो टेक्स्ट नॉर्मल ना हो। एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि इतना डेटा आ भी रहा है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे अपना वो बना देते हैं। सपोज एक टेक्स्ट नाम से वेरिएबल बनाते हैं, टेक्स्ट अंडरस्कोर सबसे पहले अभी। तो होगा क्या, टेम्परेचर, इसको यहाँ पे पटक दिए। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस डाल देंगे।
यहाँ पे प्लस डाल देंगे और ये आ जाएगा हमारा टेम्प। ठीक, ये टेम्प आया। अब हमारे पास क्या था, स्लैश। ठीक है, ये स्लैशन। इसके बाद हमको क्या चाहिए थी, कंडीशन, तो इसको भी यहीं से उठा के डाल देते हैं इतना। ठीक है, ए प्लस, और ये प्लस बेसिकली हम लोग कॉन्कैट कर रहे हैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स बना के। अब हमको क्या चाहिए है, तो यहाँ पे हमें चाहिए है कंडीशन में, इस कंडीशन नाम का वेरिएबल। ठीक है, अब इसके आगे क्या चाहिए है, तो स्लैशन में हमको क्या चाहिए है, स्लैशन इतना उठा लेते हैं। अब कंडीशन की जगह हमको चाहिए ह्यूमिडिटी, स्लैशन रहेगा। देन ह्यूमिडिटी में क्या आ जाएगा, ह्यूमिडिटी। एक बार के लिए हम यहाँ पे इस पूरे को पुट करके चेक करते हैं कि कैसा क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक, कोड को रन करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे डाला दिल्ली, अब वहां से स्टैटिक वैल्यू हट चुकी है, तो कुछ एरर आई हमारे पास, टेन ओनली कॉन्कैट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट। ओके, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, जो ह्यूमिडिटी और वो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको स्ट्रिंग बना देंगे यार भाई, इतना कौन कठिन चीज है। इसको भी स्ट्रिंग बना देंगे, जो भी आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा। वो अब चल जाए। दिल्ली, बटन क्लिक। ठीक है, देख सकते हो सारा तीनों चीजें आ रही हैं। यहीं पे हम डाल देते हैं लखनऊ और रन कराएंगे। परफेक्ट। तो आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली बन चुकी है। हम लोग जो सिटी एंटर कर रहे हैं उस सिटी का सारा डिटेल्स हमारे पास फेच होके आ रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए, जिससे रिलेटेड प्रोजेक्ट चाहिए, आप कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब इस फ्रेम को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।